हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और रिट्रो एल्डोल रिएक्शन। पहले इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनकी मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक आज बहुत ही शानदार ट्रिक अपन डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड सोल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अपन रिएक्शन की ओर। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्डोल रिएक्शन की। ठीक है, तो देखो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पर अपन ने एसिटाल्डिहाइड ले रखा है। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट बेस के साथ में, जहाँ यहाँ पर अपन ने ले रखा है मतलब OH, NaOH और KOH की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो जो एल्डिहाइड लेते हैं अपन, ये कीटोन लेते हैं, वो कौन सा होना चाहिए? अल्फा एच कंटेनिंग होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अल्फा एच कंटेनिंग। जैसे इस केस की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन नज़र आ रही है, ये वाले हाइड्रोजन, ये कौन से हाइड्रोजन है? अल्फा एच है। अगर ये प्रेजेंट है तो ही ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ से बनता क्या है? एक एल्डोल बनता है। इसको अपन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? एल्डोल। ठीक है, मतलब इसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अच्छा, बीटा हाइड्रोक्सी कैसे हुआ? देखो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ठीक है, तो बीटा पे OH इसलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी बोल दिया है। यहाँ पर देखो एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड जो रेड कलर में देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये वाला देखो, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये वाला रेड कलर में दिखा रखा है, ये क्या हो रहा है? कार्बन कार्बन का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अब अपन सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि ये रिएक्शन वाकई में हुई कैसे है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म अपनी क्या है वो देखो आप अच्छे से। ये देखो मैकेनिज्म है, इसके अंदर हुआ क्या है? ये अल्फा एच है, समझ में आ रही बात? और ये अपना क्या था? बेस था। तो आपको पता है बेस क्या करेगा? इस एच को बाहर निकालेगा। एच को बाहर निकालेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये इनोलेट। ये इनोलेट बन गया देखो यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा ये इनोलेट क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये साइन रेजोनेंस का अपना किसका साइन है? रेजोनेंस का साइन है। इनोलेट की कौन सा स्टेबलाइज है यहाँ पे? ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये जो इनोलेट बना है उसका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। और अटैक कर रहा है तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जब अटैक करेगा और यहाँ पे एडिशन हो रहा है तभी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड जो दिख रहा है आपको रेड कलर के अंदर, ये वाला, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो जो यहाँ से देखो H2 निकला था उसी का H लेकर के ये क्या बना लेगा? एल्डोल। क्या बना लेगा? एल्डोल। ये समझ में आ रही है? अब अपन चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अब अपन एल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है, अब देखो इधर आप, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। अपन ने ये वाली चीज़ समझ ली कि एसिटाल्डिहाइड से क्या बना रहे हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको तो बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? एल्डोल रिएक्शन। लेकिन देखो यहाँ से लेकर के अगर मैं पूरी रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ डिहाइड्रेशन भी हो गया है। समझ में आ रही है बात आपको? कैसे? ये वाला H निकला है और बीटा का ये OH निकला है, और यहाँ से H2 निकलने के बाद में क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि एल्डोल रिएक्शन तो हुई यहाँ से यहाँ तक की। कौन सी वाली? ये वाली तो एल्डोल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ से लेकर के जो पूरा जो यहाँ तक का ही है, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब एल्डोल रिएक्शन, समझ में आई बात? एल्डोल रिएक्शन और प्लस डिहाइड्रेशन दोनों हो रहे हैं, उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है। क्लियर हो गई बात? इसकी भी अपन देखो मैकेनिज्म देखते हैं कि ये डिहाइड्रेशन हुआ कैसे है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से मैकेनिज्म को देखो यहाँ डिस्क्राइब कर रखा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड विद बेस। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन पूरी हो रही है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है? E1CB के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? E1CB के थ्रू हो रही है। ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म होती कैसे है वो देखो अच्छे से, कि सबसे पहले ये जो बेस है, समझ में आ रही है बात आपको? अरे समझ में आ रही है बात? ये जो बेस है वो क्या कर रहा है? इस H को निकाल रहा है। कौन सा वाला H है? ये अल्फा H है। जब इस H को निकालेगा तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बन गया? इस तरीके का कंपाउंड, मतलब एक तरीके से एनाइन बन गया। अब एनाइन सेकंड स्टेप में, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आपको दिख रहा है इनोलेट। समझ में आ रही है बात? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज क्या है? इनोलेट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? आगे, और यहाँ से किसको बाहर निकाल रहा है? OH को। तो ये OH को बाहर निकाल दिया यहाँ पे, और क्या बना लिया अपने यहाँ पे? अरे क्या बना लिया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिएक्शन किसके थ्रू होती है? E1CB मैकेनिज्म के थ्रू होती है। समझ में आ गई क्या बात? तो ये कंप्लीट रिएक्शन होगी कौन सी? एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब एल्डोल रिएक्शन प्लस डिहाइड्रेशन। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, क्या ट्रिक है, आप डायरेक्ट कैसे करोगे। अब देखो अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं सारा का सारा अच्छे से। क्या एग्जाम्पल है कि अपन ने जो अभी बात करी थी वो करी थी CH3CHO की। ठीक है, उसके 2 मॉलिक्यूल को यूज़ में लिया था, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, कौन सा वाला? डाइल्यूट बेस। ठीक है, वहाँ से जो प्रोडक्ट बनाया था एल्डोल कंडेंसेशन वाला, वो ये वाला बनाया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
ये बात क्लियर हो गई। दिस इज द अल्फा और दिस इज बीटा। अब बात है कि सर इसको हम ट्रिक से कैसे करें डायरेक्ट। तो देखो ट्रिक से क्या करना है, आप पहले तो ये बताओ कि ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कौन से है, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। ठीक है बात। अब अपन को करना क्या, ट्रिक क्या है अपनी, ट्रिक इतनी सी है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड को तो आप ऐसा कैसा लिख दो, समझ में आ गई बात। दूसरा जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको कुछ इस तरीके से लिखो, इसके जो दो एच है कौन से वाले, अल्फा एच, ये अल्फा एच है कि नहीं है, अरे भाई ये अल्फा एच है कि नहीं है, दोनों के दोनों है ना अल्फा एच। तो एक जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके तो दो अल्फा एच को इस तरीके से लिख दो और एक कार्बोनिल कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिख दो। ठीक है, अच्छा दोनों है एक ही, लेकिन दो मोलिक्यूल काम में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, अपन ले रहे हैं। अब करना क्या है, देखो यहाँ से आपको H2 दिख रहा होगा अच्छे से, बस इस H2 को निकाल दो। आप क्या कर दो जी, अरे क्या कर दो भाई साहब, इस H2 को यहाँ से बाहर निकाल दो। इस H2 को बाहर निकालने के बाद में आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी जैसी नज़र आ रही होगी, बस यही अपनी फाइनल ट्रिक है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लो आपको ये देखो, एक एग्जांपल और ले रहे हैं अपन यहाँ पर कि CH3CO दे रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ लिख दिया OHH2O, कितनी सी बात लिखी है, और बोले साहब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कुछ भी नहीं करना जी, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला CH3 और दूसरा वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है, समझ में आ रही है बात। अरे दूसरा वाला कौन सा, अल्फा कार्बन वाला, तो ये CH, ये CO, ये CH3, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर ये दो H है कि नहीं इसके, अल्फा H है ना, यहाँ से क्या निकाल दो H2O। अब बताओ यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड, ये CH3, ये CH, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3। वैसा बड़ा इजी हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये अपनी एक ट्रिक है कि जिसके थ्रू अपन क्या निकाल सकते हैं, एल्डोल जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ गई। अब देखो बात करते हैं अपन रीट्रो एल्डोल रिएक्शन की। देखो रीट्रो एल्डोल में होता क्या है, इसमें क्या है कि ये वाला अपना एल्डोल प्रोडक्ट था, इससे वापस अपन कहाँ आ रहे हैं, उस स्टार्टिंग मटेरियल पे आ रहे हैं जिससे अपन ने ये बनाया था। समझ में आ रही है बात सारी की सारी, क्लियर है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है, हल्का सा समझ लो, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या है इसके अंदर कि सबसे पहले देखो ये OH का H है, यहाँ से ये OH है, बेसिक मीडियम में H को निकालेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -H2O। अब ये नेगेटिव जो चार्ज है ये आगे जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो देखो एक तो यहाँ कीटोन बनी गया अलग से और एक इनोलेट बन गया, और जो H2 यहाँ से निकला था उस H2 का H लेकर के ये भी क्या बना लेगा अपना, वापस टोटोमराइज होकर के क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। तो दो मोलिक्यूल जो कीटोन के हैं वो वापस अपने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मतलब इस एल्डोल से अपन वापस कहाँ आ रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल पे आ रहे हैं। द रिएक्शन इज नोन एज रीट्रो एल्डोल। देखो होता क्या है बच्चों, कभी कभी कि आपको साइक्लिक जब रिएक्शंस की बात करेंगे, जैसे साइक्लिक एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे, तो उस केस में क्या करते हैं, कभी कभी वो बनना चाहिए जैसे मान लो 5 मेंबर और उन्होंने 3 मेंबर बना के दे दिया और अब बोले कि इसका अच्छा जो स्टेबल प्रोडक्ट वो बनाओ, तो 3 मेंबर से अपन को वापस इस पोजीशन पे आना है और उसके बाद में अपने को उसको किस में लेके जाना है, 5 मेंबर पे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो छोटी सी मेरी बात यहाँ पे ये है, अगर आपको वाकई में जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।